हेलो एवरीवन, दिस इज अवनीश। आपको पता है कि हम लोग एक सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे यहाँ पे बिटकॉइन के बेसिस पे, गोल्ड के बेसिस पे और इथेरियम के बेसिस पे कि कैसा मोमेंटम हो सकता है वीकली बेसिस पे। तो उस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। प्रॉपर मैं इसमें गाइड करूंगा आपको कि बीएसपी के रिगार्डिंग मार्केट में कैसा मोमेंटम होने वाला है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इस वीडियो का कि आप उसमें स्विंग प्लानिंग कैसे कर सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास एक स्विंग ट्रेड मिल जाता है वीकली बेसिस पे कि आप लाइक मंडे को बाई किए, फ्राइडे को एग्जिट कर रहे हो, सब ट्यूसडे को बाई के फ्राइडे को एग्जिट कर रहे हो, तो इस तरह के कुछ एंट्री पॉइंट में आपको हिंट आउट करूंगा मार्केट में कि ये लेवल्स काम कर सकते हैं मार्केट के लिए। एंड ओवरऑल मार्केट का क्या मोमेंटम रहेगा वीकली बेसिस पे, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो मेजर में ऑन मेजर आप चीजों को ध्यान देना, समझना अच्छे तरीके से कि क्या इस पर्टिकुलर वीक का व्यू रहेगा, किस तरीके से मार्केट ट्रेड कर सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ले चलते हैं आपको चार्ट के ऊपर में एक एक चीज गाइड करते हैं सही तरीके से। तो अभी हम बिटकॉइन के चार्ट पे आ चुके हैं। बिट से स्टार्ट करते हैं, एंड हम करेंगे गोल्ड पे, एंड लास्ट में हम करेंगे इथेरियम को। ठीक है, तो अगर बिटकॉइन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो मार्केट को, तो काफी इजी दिख रहा है मार्केट की भाई, बस कंटिन्यू हो रहा है प्रोसेस में। एक रिटेस्टमेंट के बाद मार्केट सेलिंग को कंटिन्यू कर रहा है लॉन्ग टर्म बेसिस पे। तो लॉन्ग टर्म बेसिस को पहले हम समझ लेते हैं वीकली बेसिस पे मार्केट क्या करना चाहता है। वैसे तो बहुत सारे लाइन सिलेबस ड्रॉ है यहाँ पे, थोड़ा मैं समझाता हूँ आपको एक बेसिक व्यू देके मार्केट का, कि जिस बेसिक स्ट्रक्चर से मार्केट कंटिन्यू कर रहा है, जो बेसिक मार्केट का पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्रक्चर है, वो मान के चलो 60,000 के एक ऐसा एरिया है मार्केट में जहां मल्टीपल टाइम मार्केट ने सपोर्ट लिया। अगर आप देखो यहाँ, तो आप इस पर्टिकुलर जोन पे देखो मार्केट में, तो कितने मल्टीपल टाइम जो मार्केट है अपने इस लेवल्स के नियर अबाउट सपोर्ट लिया हुआ था। ठीक है, तो आपको बस ये चीज समझना है कि जो मार्केट है इस पर्टिकुलर लेवल पे जो सस्टेन कर रहा है मार्केट, ये बहुत क्रेजी लेवल है। मतलब ऐसा कोई लेवल नहीं है मार्केट में जहां मार्केट को मल्टीपल टाइम मार्केट ने सस्टेन नहीं किया हो। तो ये जो जोन बोल सकते हैं ना 60,000 का एरिया बिटकॉइन के लिए थोड़ा सा एक सपोर्टिव जोन है। मतलब यहाँ पे जो मार्केट है अलग लेवल पे बायर्स को एक्टिवेट कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द टाइम मतलब एक समय के बाद मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा ही करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हम लेके चल रहे हैं कि मार्केट इस बार इस लेवल को ब्रेकडाउन का सिनेरियो बना रहा है, और ऑब्वियस सी बात है मार्केट 50% तक ब्रेकडाउन कर चुका है इस लेवल को। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ से मार्केट सेलिंग कंटिन्यू करता है तो अच्छे प्रोसेस में मार्केट बॉटम की तरफ जा सकता है। अच्छे मोमेंटम मुझे बॉटम की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से। तो जस्ट मैं आपको वही क्लियर कर रहा था कि जो पॉइंट है हमारे पास 60,000 का जो लेवल है मार्केट में, बहुत क्रेजी लेवल होने वाला है। ऑलमोस्ट मार्केट ने इसको ब्रेक कर चुका है। तो यहाँ से जो सेलिंग मोमेंटम, जो सेलिंग प्रोसेस हम देख पा रहे हैं मार्केट में, वो एज इट इज कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है, तो एक ओवरऑल बोली तो अगर पॉइंट आउट मेजर करना है आपको, तो यहाँ पे बीएसपी के रिगार्डिंग भी आप मेजर कर सकते हो लेवल्स को। सबसे टॉप मोस्ट एरिया 1,26,000 का ले सकते हो, 60,000 के एक मेजर जोन पे प्लानिंग कर सकते हो। उसके बेसिस पे जो 0.5% का एरिया आ रहा है आपके पास में, ये आ रहा है। ठीक है, इधर मार्केट ने सस्टेन किया हुआ था, ब्रेक करने के बाद इधर मार्केट ने बहुत कोशिश की इस लेवल का ब्रेकआउट करने के लिए, लेकिन ब्रेकआउट फेलियर रहा। ठीक है, अगर मार्केट बॉटम की तरफ कंटिन्यू किया, एंड एक्जैक्टली जहां मार्केट ट्रेड कर रहा है ना, देखो यही सेम सिम्टम जो यहाँ पे फॉलो हुआ है ना, वही सिम्टम्स यहाँ पे भी फॉलो होते दिख रहा है मेरे को। ठीक है, और आपको एक और कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे समझा दूं ना बीएसपी के इन द बेसिस पे कॉन्सेप्ट, लाइक मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास टॉप मोस्ट एरिया, बॉटम एरिया, एंड 0.5 एंड बॉटम को मेजर करोगे ना, तो जो 0.5% का एरिया आ रहा है वो 0.5 फेलियर है यहाँ पे। मतलब जो 80,000 हमने पहले मेजर किया करते थे मार्केट में, 80,000 82,000 मार्केट में, ऑब्वियस सी बात है मार्केट वहां ब्रेकआउट किया, स्ट्रक्चर्स में सारे बायर्स को इन्वाइट किया, देन एक प्रॉपर ट्रैप बनाया मार्केट यहाँ पे, और ट्रैप बना के मार्केट सस्टेन हो रहा है बॉटम की तरफ में। ठीक है, तो अभी के लिए जो पॉसिबल लेवल्स, पॉसिबल सिम्टम्स मेरे पास निकल के आ रहा है मार्केट में, क्या हो सकता है, मार्केट कैसा मोमेंटम कर सकता है, तो ओवरऑल मेरे पास यही सिनेरियो है जहां जाके मुझे मार्केट पॉज होते हुए दिख रहा है कि अगर मार्केट 60,000 को ब्रेक करता है तो इसके बाद से इसके पास कोई अच्छा लेवल नहीं, सस्टेनेबिलिटी एरिया नहीं है, सीधे मार्केट 50,000 के नियर अबाउट जा सकता है। अगर मैं राउंड फिगर की बात कर रहे हैं तो हम इसको सस्टेन भी करा सकते हैं लाइक आगे की तरफ में, तो 46,000 48,000 का एरिया आ रहा है जहां मार्केट इवेंचुअली मतलब मोमेंटम आने से ही जाने वाला है ऐसा। ठीक है, तो एक प्लानिंग हमारा है प्रॉपर इसमें, अगर स्विंग प्लानिंग के बेसिस बैठे हैं मार्केट को, तो अगर हमें 60,000 से या फिर 61 62,000 से मेजर फॉल दिख रहा है मार्केट में, इवन अभी देखा आप लोगों ने कि मैंने बिटसी में माइनर टाइम फ्रेम पे एक स्विंग प्लानिंग किया हुआ है। यहाँ पे आज का ही ट्रेड है, जस्ट अभी मैंने कुछ देर पहले ही अपने उसमें क्या बोलते हैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया था। फिर टेलीग्राम ग्रुप में भी आजकल डाल देता हूँ भाई, सब कोई पैसा बनाओ, सब कमाओ, सब बनाओ। ठीक है, तो ओवरऑल मेरा यहाँ पे मोटिव यही है कि अगर मार्केट इस बेसिस पे कंटिन्यू कर रहा है, पैसा बन पा रहा है, तो आप क्यों नहीं बना रहे हो। ठीक है, तो अच्छा मोमेंटम अगर यहाँ से मार्केट कंटिन्यू करता है तो मुझे 57,000 तक का फॉल दिख जाएगा। आने वाले टाइम पे मार्केट और नीचे जाएगा, 55,000 जाएगा, 50,000 जाएगा, ओवरऑल 46,000 के लेवल आ रहा है। बताओ तो मैं क्या मानूं कि मार्केट 45,000 टच करेगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर लेवल आ रहा है तो टच करना ही पड़ेगा उसको। ठीक है, तो इस तरीके से सारे लेवल्स हैं। देखो हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि एक एक्सपीरियंस बेसिस हमारे पास मार्केट में है, वो अलग काम करता है, लेकिन एक जो इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज को हम फॉलो करके मोमेंटम कर रहे हैं, वो चीजें बिल्कुल डिफरेंट है। और फंडामेंटल टर्म मार्केट के लिए बहुत डिफरेंट काम करता है। तो फंडामेंटल को बहुत डिफरेंट रखो, बहुत अलग से काम कराओ, टेक्निकल टर्म को अलग से काम कराओ, और जो एक्सपीरियंसेस बेसिस ट्रेड है उसको अलग से काम करो मार्केट में लेके। ठीक है, तो ये अपना ओवरऑल व्यू रहने वाला है बिटकॉइन का। चलते हैं थोड़ा सा गोल्ड की तरफ में। गोल्ड को पिछले दिनों में थोड़ा मैं बताना चाहूंगा,
गोल्ड पिछले दिनों में कुछ डायरेक्शन को थोड़ा चेंजेस में गोल्ड में पिछले दिनों में कुछ डायरेक्शन का चेंजेस आए हुए हैं यहाँ पे। गोल्ड ने अपने डायरेक्शन को चेंज किया हुआ है, तो थोड़ा उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं यहाँ पे कि गोल्ड का मेजर सिनेरियो क्या होने वाला है। तो अगर हम गोल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को देख रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत सारे सिम्टम्स, बहुत सारे लेवल्स हैं जो डायरेक्टली बेसिस पे, इनडायरेक्टली बेसिस पे मार्केट में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको मार्केट को और डीपली समझाता हूँ, मेनली गोल्ड को, कि गोल्ड का क्या मेरा ओपिनियन रहने वाला है, कैसे मार्केट काम करने वाला है। हम थोड़ा सा चार्ट को शिफ्ट करते हैं, दूसरे चार्ट पे ले चलते हैं आपको, और द बेटर अंडरस्टैंडिंग forex.com पे चलते हैं हम लोग। जानते हैं ना, जब भी हमको एनालिसिस करना होता है तो forex.com पे जाते हैं हम लोग। अब forex.com पे गोल्ड को शिफ्ट करते हैं एंड देखते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर। डे चार्ट पे शिफ्ट कर ले सभी लोग भाई। देखो, लॉन्ग टर्म व्यू देखना जरूरी है। लॉन्ग टर्म देख के शॉर्ट टर्म पे आओगे ना, तो बहुत क्रेजी लेवल का और मतलब एक एनालिसिस रहेगा, ठीक है। मेरे को ओवरव्यू देख ही रहो आप लोग। मार्केट एक प्रॉपर ट्रेंड को फॉलो करते हुए मूवमेंट कर रहा है। लाइक ऊपर से एक स्टिच लाइन मारा हुआ है यहाँ पे, बस उसको पकड़ के सेलिंग की तरफ जा रहा है मार्केट। अगेन सेलिंग, अगेन सेलिंग, अगेन सेलिंग, अगेन सेलिंग, मतलब मल्टीपल टाइम इस पर्टिकुलर जोन से सेलिंग ही दिख रहा है हमें, ठीक है। मार्केट कंटिन्यू कर रहा है सेलिंग को काफी अच्छे तरीके से। लेकिन अगर माइनर टाइम फ्रेम की बात करें मार्केट में, कि अगर मैं इस इफेक्टेड एरिया को भूल जाता हूँ, मार्केट में इस इफेक्टेड को भूल जाता हूँ और इस इफेक्टेड को याद करता हूँ, लाइक 44,475 80 का लेवल है मार्केट में, तो उसके बेसिस पे हमारे पास स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है कि अगर ये टॉप एरिया मार्केट का वर्क कर रहा है अभी, ठीक है, और मार्केट ने रिसेंटली एक लो बनाया हुआ है ऑलरेडी मार्केट में, उसको देख लो सभी लोग। रिसेंट लो मार्केट का कौन सा है? ये स्ट्रक्चर रिसेंट लो का है, ठीक है। और इसके बेसिस पे जो मार्केट का 0.5% का स्ट्रक्चर आ रहा है, बहुत सारे यहाँ पे जीरो, हमको लग रहा है कि बहुत सारे यहाँ पे लेवल स्टॉक हो चुके हैं। थोड़ा हटाते हैं इन सबको और द पॉइंट ऑफ क्लियर व्यू, ठीक है। देखो, मैं बोल रहा था मेरे पास जो अभी सारा गेम प्ले हो रहा है ना मार्केट में, इस इफेक्टेड के नीचे हो रहा है, तो क्यों नहीं मैं इस इफेक्टेड को, और जहां तक मार्केट सस्टेन हुआ है उस इफेक्टेड को मेजर कर लूं, उस एरिया को मेजर कर लूं। तो मेजर करने के बाद जो 0.5% का एरिया आ रहा है मार्केट में, वो इसके रिगार्डिंग आ रहा है, मतलब यही कहीं मार्केट पॉज करने का बता रहा है लेवल 4200 का अप्रॉक्स जोन है, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर मार्केट कुछ ऐसा सिनारियो हमारे पास शेयर कर रहा है, जिस सिनारियो में मार्केट दे रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो हमारा भी फर्ज बनता है इस पर्टिकुलर लेवल को समझने के लिए, ठीक है। तो समझो कि ये जो राउंड फिगर नंबर से ना 4100 अपने आप में एक बहुत बड़ा सस्टेनेबल एरिया था, जिसको मार्केट टच करने के बाद बहुत बड़ा पॉइंट्स मोमेंटम किया था। अगर आपको मेजर करना है तो कर लीजिए, करीबन 7000 से ज़्यादा पॉइंट का मोमेंटम रहा है इस पर्टिकुलर जोन से, ठीक है। दोबारा टच करने के बाद भी मार्केट इस पर्टिकुलर जोन पे करीबन 2000-3000 पॉइंट तक का मोमेंटम दिया हुआ है, ठीक है। तीसरी बार में मार्केट इस लेवल को ब्रेक किया हुआ है कहीं ना कहीं, ब्रेक करने के बाद भी सस्टेन नहीं हुआ, अभी भी बाहर से एक्टिवेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे दो कंडीशन है, या तो 4100 मार्केट बुलिश कंडीशन क्रिएट कर रहा है तो मार्केट यहाँ से बुलिश की तरफ जा सकता है, सपोर्ट ले रहा है। तो अगर एक फेलियर है, लाइक मार्केट को 3800 जाना है, 3800 जाना है, मार्केट में बायर्स को इनवाइट किया जा रहा है। दैट्स अ फ्रेश कंप्लीटली बाइंग स्ट्रक्चर दिखा के मार्केट में बुलाया जा रहा है बायर्स को कि आओ बैठो मार्केट में, एक्टिवेट हो जाओ, मार्केट बाइंग की तरफ जाने वाला है। एंड देन मार्केट उसके बाद से ट्रैप करके इनको सेलिंग मोमेंटम की तरफ स्विच हो जाएगा। तो ये मेरा एक लॉन्ग टर्म व्यू है मार्केट का। आपको देखना है यहाँ पे कि 4200 का मार्केट अगर सही मायने में ब्रेकआउट करता है लाइक डे स्ट्रक्चर पे, तभी भी बिलीव नहीं कर सकते हम लोग, कुछ भी हो सकता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। लेकिन हमें एक मोटा मोटी जो सेलिंग प्रोसेस गुजरते हुए दिख रहा है हमें सामने से, उस प्रोसेस को देख के हमें एक अंदाजा मिल रहा है मार्केट में कि सेलिंग करना सेफ है, ना कि बाइंग थोड़ा सा रिस्की है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। इस वीक भी थोड़ा सा आप लोग बाइंग की तरफ अभी ध्यान मत देना, कोशिश करना कि कोई रिटेसमेंट मिले तो सेलिंग ही मारो, क्योंकि मुझे भी सेलर ही दिख रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। वो अलग की बात है फंडामेंटल मार्केट की गुड न्यूज की, मतलब मार्केट में एक तरीके से गुड न्यूज की तरह है जो फंडामेंटल टर्म है, ठीक है। तो उस पे हम बात नहीं करते हैं, टेक्निकल टर्म को हम ज्यादा फोकस करते हैं, टेक्निकल को फॉलो करते हैं हम लोग, ठीक है। फंडामेंटल आज के लिए होता है, कल के लिए होता है, लेकिन टेक्निकल जो होता है लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब टेक्निकल होता है एक स्विंग बेसिस पे काफी ज्यादा वर्क करता है, ठीक है। तो आई होप आपकी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी गोल्ड को भी लेके। 4200 का एरिया है, अगर मार्केट यहाँ पे वीकली बेसिस पे अच्छा कैंडल क्लोजिंग करता है, सो दैट वी आर गोइंग फॉर द लॉन्ग टर्म व्यू टुवर्ड्स द बाइंग। मार्केट यहाँ से काफी अच्छा बाइंग की तरफ कंटिन्यू करने वाला है 4200 के ऊपर में। अगर मार्केट 4200 को एक रेस्ट एरिया मान के कंटिन्यू करता है सेलिंग को, तो हम पीछे नहीं हटेंगे, सेलिंग मारेंगे मार्केट में, और 3800 अभी भी हमारे पास जिंदा है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग मी एंड ऑल, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग मी एंड ऑल द एनालिसिस। आपको जो भी पार्ट अच्छा लगा कमेंट कर सकते हो, जो जानना है और कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और होप आपको सब चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीक एनालिसिस में, ठीक है। गुड डे गाइस, बाय बाय, हैव अ गुड डे।